राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। कुरुक्षेत्र तक पहुँचने के लिए अभी समय है, परंतु वहाँ पहुँचने के लिए राजमार्ग का काम शुरू हो चुका है। सभी पात्र अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। यदि कंधार नरेश कंधार छोड़ हस्तिनापुर की जड़ें खोद रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदुर जी व भीष्म पितामह अपनी कोशिशों के रेत व लेप से दोबारा जड़ों को भर देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं मजबूती में फिर भी कोई कमी रह जाती है। नेत्रहीनता व आंखों पर बंदी पट्टी सदा ही अंधकार परोसती है। कुंती की आशाओं का सूर्य दिन प्रतिदिन उगता है व दिन प्रतिदिन डूब जाता है। अभी कौरव पुत्र व पांडव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य के बताए मार्ग पर समान चल रहे हैं, परंतु जो शस्त्र पूजा वो गुरु कुल में अपने गुरु के सामने कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, उसका सफल परिश्रम वो आमने सामने कुरुक्षेत्र में करेंगे कि पासों का असर दिन प्रतिदिन और अधिक गहराता जा रहा है। शकुनी धृतराष्ट्र को समझाने में सफल हो जाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य भले ही गुरु हैं, परंतु लाए तो उन्हें पितामह ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन का भोलापन उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर ले और हमारा दुर्योधन फिर से अकेला पड़ जाए, पीछे रह जाए। इसलिए अश्वत्थामा का आना जरूरी है। आज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने मामा कृपाचार्य के साथ हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आज वर्षों बाद गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र, जिसे वो खेलता हुआ 4 बरस का आंगन में छोड़ आए थे, जो कि अब एक सुंदर युवक है, उसे सालों बाद देखेंगे। कुछ ही देर बाद अधिरथ, जो कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे, वह अपने पुत्र राधे को ले गुरु द्रोणाचार्य के पास आश्रम में आते हैं। उनके चरणों में नमन कर उन्हें अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा का आशीर्वाद देने का आग्रह करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जब अधिरथ के पुत्र राधे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसा तेज, ऐसा सूर्य के समान तेज, आज से तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान बनेगा इस संसार में कर्ण के नाम से। तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में कर्ण के नाम से जाना जाएगा, परंतु मैं तुम्हें शिक्षा का दान नहीं दे सकता। मेरे गुरुकुल में या तो क्षत्रिय ही आते हैं या राज परिवार से बालक आते हैं, उन्हें ही मैं अपना शिष्य बनाता हूँ। जिस पर कर्ण एक कटाक्ष करता है, गुरुजी क्षमा कीजिए, ये जो युवक सामने बैठा है वह कौन है? इस पर गुरु द्रोणाचार्य उत्तर देते हैं, यह मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। तब कर्ण पूछता है, गुरुजी क्या ये क्षत्रिय है या राज परिवार से आया है? गुरु द्रोणाचार्य के शांत मन पर जैसे किसी ने चट्टान समान कोई भार छोड़ दिया हो। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को आज चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा दे रहे हैं कि सामने ही खेलता हुआ अर्जुन उनकी ओर आकर्षित हो जाता है और श्री गुरु के मुख से जो भी एक एक शब्द निकलते हैं उसको अच्छे से स्मरण कर लेता है कि गुरु द्रोणाचार्य आज अपने आश्रम में रात्रि के समय एक ऐसे वीर योद्धा को देखते हैं जिसे देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और भविष्य में होने वाली घटना को भांप लेते हैं। जब सभी विद्यार्थी गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं तो अर्जुन अपने अभ्यास में लीन, जो पाठ अभी गुरुजी ने उसे पढ़ाया भी नहीं उसका अध्ययन कर रहा है। ऐसे शिष्य को पा गुरु द्रोणाचार्य स्वयं को धन्य समझने लगते हैं। भविष्य में महान धनुर्धर व ब्रह्मास्त्र से शोभित होने का आशीर्वाद आज उसे गुरु द्रोणाचार्य देते हैं। गुरुकुल में भीम व दुर्योधन दोनों ही गदा कैसे चलाई जाती है, कैसे उठाई जाती है, इसका अभ्यास कर रहे हैं। गुरु के बताए नियम सभी के लिए समान होते हैं, परंतु देखते हैं कौन कितना खरा उतरता है कि अदृश्य विद्यार्थी गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उससे प्रेरणा ले रहा है, अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। एकलव्य अभ्यास में, विद्या में सबसे आगे, कि वह अभ्यास जब कर रहा होता है एक कुकुर विघ्न बन जाता है और बार बार भौंक रहा था। एकलव्य उसका मुख अपने बाणों से भेद देता है।
कुकुर बसता हुआ आश्रम के सामने से जाता है कि यह दृश्य देख गुरु द्रोणाचार्य व सभी शिष्य विस्मित रह जाते हैं। जब वह चारों ओर खंगालते हैं तो एक बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे गुरु कौन है? जिस पर बालक उत्तर देता है, मेरे गुरुवर को मेरा प्रणाम। गुरु द्रोणाचार्य दोबारा पूछते हैं, मेरे गुरुवर अर्थात? तब एकलव्य जवाब देता है, आप ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपके आश्रम में या तो क्षत्रिय आते हैं या राजपुत्र आते हैं और मैं दोनों में से किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसलिए गुरुवर, मैं आपकी मूर्ति बना उससे ही प्रेरणा लेता हूँ और दूर से आपके बताए अध्यायों का अध्ययन करता हूँ। जिस पर गुरु कहते हैं, मैं अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी लेता हूँ। एकलव्य कहते हैं, हे गुरुवर, आप आज्ञा करें, मैं किस सामर्थ्य हूँ? ये गुरु बड़ा थोड़े से यहाँ पर स्वार्थी हो जाते हैं। उन्होंने अर्जुन को जो वचन दे रखा था कि संसार में तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई ना होगा, कि एकलव्य से दक्षिणा में वो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य बिना एक क्षण गवाए अपना अंगूठा काट गुरुवर के चरणों में रख देता है। सभी शिष्य भयभीत और चकित यह दृश्य देख रहे होते हैं कि एक प्रतिद्वंदी तो गुरु द्रोणाचार्य ने रास्ते से हटा दिया था और दूसरी ओर कर्ण जो कि परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ये वो परशुराम है जो एक बार नहीं न जाने कितनी बार क्षत्रियों के अत्याचार से धरती को विहीन कर चुके थे और जीती हुई धरती प्रजापति कश्यप को दी। प्रजापति कश्यप के पुत्र सूर्य व सूर्य से सूर्यवंश और सूर्यवंश में श्री राम, जिन्हें अपना धनुष दे सब कुछ त्याग वो तपस्या के लिए आ गए थे। इन्होंने गंगा पुत्र भीष्म के अतिरिक्त किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था। और आज कर्ण गुरु प्रवचन दे रहे हैं, गंगा पुत्र भीष्म जैसे योग्य शिष्य किसी गुरु को प्राप्त हो जाए तो वह धन्य हो जाता है। और आज तुम यह स्मरण रहे, यदि तुमने भविष्य में कभी भी अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया तो मैं तुमसे अपनी सारी शिक्षा वापस ले लूँगा। जिस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा इस शिक्षा की जरूरत होगी, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सदा अत्याचार के खिलाफ खड़े होना कभी उसके साथ नहीं। शिष्य सरल सत्य पात्र को फलता है तब गुरु ज्ञान। गुरु की राखे लाज जो उसी की रहे आन। आज गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पूछ बैठते हैं कि आपको अर्जुन में ऐसा क्या दिखाई देता है जो अपने पुत्र में नहीं देख पाए। अश्वत्थामा की संतुष्टि के लिए गुरु द्रोणाचार्य आज एक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें वे सभी अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लेने की कोशिश करते हैं। जब गुरु पूछते हैं कि पेड़ पर लटके पक्षी को भेदना है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कोई शिष्य बताता है, गुरुवर आपके चरण, पत्ते व आकाश। कोई शिष्य बताता है, गुरुवर मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं, पेड़ नजर आ रहा है, व वो पक्षी नजर आ रहा है। कोई शिष्य बताता है, गुरुवर आपके चरण नजर आ रहे हैं, पत्ते नजर आ रहे हैं और वो पक्षी नजर आ रहा है। कि एक अर्जुन ही था जिसने पक्षी की सिर को बताया कि गुरुवर मुझे पक्षी का सर और अब मुझे उसकी आंख नजर आ रही है। अश्वत्थामा को अपनी बातों का उत्तर मिल गया था। गुरु समझाते हैं कि योद्धा को हमेशा अपने लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य अर्जुन है। वहाँ उज्जैनी में ज्ञान ध्यान गुरु से ले गौरव दिया गुरुकुल, बने कुल की शान, शिष्य बने नारायण। धरती पे श्री कृष्ण भगवान आज अपने गुरु संदीपनी से शिक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरे मन धन तन से प्रभु अपने गुरु के साथ शिक्षा में लीन हैं और आज गुरु संदीपनी श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पुत्र अब पूरी हुई। तुम्हारी गुरु माता तुम्हें जाने नहीं देगी, इस हेतु तुम रात को ही अंधेरे में चले जाओ। परंतु कृष्ण के मोह में यदि कोई फंस जाता है तो भगवान भी तो भक्त के मोह में फंस जाते हैं। गुरुकुल छोड़ने से पहले अपनी प्यारी गुरु माता को वो क्या दक्षिणा देते हैं? एक शंख जिसमें छिपी है सारी कहानी। तब तक हमारा
चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या है इस शंख की कहानी? यदि हमारी वाणी व्याख्यान में कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।